डेली खाना है एक। डेली श्रेया शुक्ला खाएगी क्योंकि किसी बहुत ज़्यादा बोलती, कहीं वॉमिटिंग हो रही, कहीं चक्कर आ रहा, कहीं कुछ काम बताओ श्रेया इधर आना बेटा, तो ऐसे ऐसे करके आएगी। अरे मम्मी चक्कर आ रहा, जल्दी बोलो। तो इससे अच्छा अपन ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब श्रेया कूलर बंद कर देना, थोड़ी सी आवाज़ अच्छी आ जाए, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब बाहर का हो रहा है पैंट। सच में फ्रेंड्स इतनी नींद आ रही है ना, न जाने कितने दिनों से दोपहर में सोए नहीं है, सोते नहीं हैं। पर चलो श्रेया के कोचिंग का जाने का टाइम हो रहा है और हम आपको बताते हैं कि बाहर कितना हो गया है। हेलो, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिल रही ना, वेलकम यहाँ पर कर रही हूँ। ये वाला कलर करवाया, बताइएगा, अच्छे से दिखाऊंगी कोई नेक्स्ट वीडियो में कैसा कलर है। आज ये बाहर ये जो बाथरूम है, ये इसको मैंने डिस्टेम्पर अलग से भी कुछ मैंने सामान मंगाया है, क्योंकि मैंने तो अभी पेंट मंगाए थे। डिस्टेम्पर और प्राइमर थोड़ा कम हो गया था, प्राइमर और 2 डिस्टेम्पर के डिब्बे, तो ये सारा कुछ मैंने मंगवाया क्योंकि मुझे बाहर करवाना था। वाइट और स्काई ब्लू पहले ही था, तो मैं अलग करवाऊंगी तो फिर से मुझे प्राइमर लगेगा, इससे अच्छा मैं डिस्टेम्पर मंगाती हूँ। और एकादशी का दिन है तो मैंने ये बड़े बनाए हुए थे, तो ये हैं आलू और सिंघाड़े के आटे के, और टमाटर की चटनी है। टमाटर की चटनी में कोई भी लहसुन वगैरह नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे आप लोगों से मिल रही हूँ मैं, क्योंकि वो एक दिन पहले का था। ये वो एकादशी का ब्लॉग था जो मैंने शूट किया था, और ये अभी का है। तो ये मैं अभी करीब 12 बज रहे हैं जब मैं फ्री हुई थी, तब से फिर मैं खाना बना रही हूँ, या ना 12 बजे के बाद से बना रही हूँ। श्रेया का ब्रेकफास्ट हो गया था। ये नींबू वाली मिर्च बनाई है, तो आजकल थोड़ा सा नींबू पानी बड़ा प्यारा लग रहा है, क्योंकि काम वाम कर रहे हैं ना, वीकनेस सी आ जाती है, इसलिए नींबू पानी बना के पीते हैं। ढेर सारे पर्दे धोए हैं अभी तो, ये ना वाइट और ब्लू वाले थे, प्रिंटेड वाले, ये मैंने धो करके डाल दिए। पूरे गिनती के 6 पर्दे थे, ये सब कुछ धो धा के रख दिया। ये भी धोना जो ही रहता है, एक एक चीज़ धोनी पड़ती है। ये बैग धुले हैं दीदी के, देख सकते हो वहाँ तक कितने हैं, 5 बैग हैं। बाकी कहाँ हैं वो भी कहीं रखे होंगे। और अभी छत की सफाई नहीं हुई है, होगा पहले अंदर से मैं फ्री हो जाऊँ। ये अलमारी को तो सुधरवाने की व्यवस्था की थी, पर समझ ही में नहीं आ रहा है सुधरेगी कि नहीं। हाँ, तो बाकी बैग यहाँ पे रखे हुए हैं, देख सकते हो। बाकी बैग यहाँ पे हैं, कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं। ये टी शर्टें निकाल के रखी, बोलती मम्मी मुझे नहीं पहनना। एक बैग ये रखा हुआ है। तो थक गए अब जाके, यानी कल हमने बिस्तर किया था अपने बेडरूम में, जब जाके हम राहत की सांस लिए थे कि हाँ हम अपने रूम में आ गए, नहीं तो यहाँ वहाँ हमको भागना पड़ रहा था। अब पर्दे सारे धुल गए हैं, और ब्लू वाले तो कुछ वो रखे हुए हैं जो कि धो करके फोल्ड करके रख दिए थे। अभी वो कपड़े सारे मुझे सेट करने हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अभी हुआ है, पूरी इस टेबल पर तो बुक्स ही बुक्स हो गई हैं। पर्दे और लग जाएं तो ठीक रहेगा। कुछ कुछ कुंदे इधर से उधर हो गए हैं, ध्यान नहीं है कहाँ नहीं। सामान में थोड़ा यहाँ वहाँ तो होता है। और सिलेंडर जो कि कल रात की व्यथा हम आप लोगों को कल रात में क्या हुआ कि कैसी रोशनी आ रही है,
तो कल रात में हमारे इधर क्या हुआ, सिलेंडर ख़त्म हुआ। हम ना श्रेया को थोड़ा 2-3 दिन से काम बिल्कुल नहीं हम करवा रहे, हम ही करते हैं। और पर फिर भी उसको पता नहीं क्यों चक्कर वक्कर वॉमिटिंग सा आ रहा है। मैंने दवाई भी दी और उसके बाद फिर मैंने बोला अगर ये सो गई तो बिना खाए सोएगी। करीब 7:30 बजे बज रहा था। कोचिंग वोचिंग करके आई थी मैं, दिया बाती करके फ्री हुई थी और कल था एकादशी का दिन। तो कल मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट किया था, ज़्यादा नहीं किया। तो फिर सिलेंडर जब मैं पराठा यानी तवा ऑन की हूँ और तुरंत ही एक रोटी यानी एक पराठा भी नहीं डाल पाई और मैं सिलेंडर चल ही नहीं रहा था, यानी ख़त्म ही हो गया। अब मैंने बोला चलो अब वहाँ से यानी हॉल में रखा हुआ था 12 सिलेंडर, तो मैंने बोला मैं वहाँ से खींच खांच के लेकर आऊँगी। इससे अच्छा एक काम करती हूँ, इंडक्शन में बना लेती हूँ। अब आप लोगों को 1-2 दिन ब्लॉग में मैंने बताया था, 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में, कि हमारा इंडक्शन वो हमारा जो वो कटआउट है, वो बोर्ड है, वो निकल गया है। वो ऐसे ही लटका हुआ था तो काम चल रहा था। तो वो जैसे इंडक्शन मैंने चालू करने का सोचा तो लाइट सारे घर की गोल। अब मैंने बोला क्या करूं, 7:30 से 7:45 बज गए। समझ में नहीं आ रहा, सिलेंडर ज्यों का त्यों ख़त्म। वहाँ पर आटा लगा हुआ रखा। मैंने बोला टमाटर की चटनी, अगर इसको वॉमिटिंग सा लग रहा थोड़ा सा अदरक मिला कर के चटनी बना दूँगी। तो मिक्सर भी चालू नहीं कर सकते जब इंडक्शन में ही बोल गई लाइट, तो ना मिक्सी ना ही इंडक्शन, कुछ नहीं। मैंने बोला अब तो टंकी ही घसीटना होगा, क्योंकि भारी टंकी इधर से वहाँ तक ले जाओ। फिर हमने पहले तो हिलाया डुलाया, हमने बोला शायद हमसे ही हो जाए, क्योंकि मेन तार कटआउट में लगे हुए थे। तो हमने बोला नहीं, स्पार्किंग हो रही थी, चट्ट चट्ट चिंगारी आ रही थी। मैंने बोला अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने जो भैया पूरी लाइट की फिटिंग की है उनको बोला, तो बोले कि हम बाहर हैं। अब और दुविधा, हमने बोला अब क्या किया जाए। फिर हमने जो घर बनाया है ना जिन्होंने, भैया ने, तो वो थोड़ा बहुत ये काम कर लेते हैं। तो बाजू में साइड से बोला, मैंने उनको बोला कि भैया हैं क्या वो। और मेरे पास ना, सच बताऊँ, मेरे पास टूल्स भी नहीं है, ना पेंचकस है ना प्लास है, और ये सब चीज़ें करने में ना ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास नहीं है। कल इतना अखर रहा था ना मेरे को कि ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो भैया बोले कि नहीं है आपके पास, तो नहीं भैया मेरे पास नहीं है। एक समय था कि एक पेटी थी टूल्सों से भरी हुई, पर क्या कर सकते हैं, बिट्टू के पास 4 व्हीलर था, तो 4 व्हीलर के साथ ही पूरा सामान आ गया था और लिया भी था, तो वो पेटी ही गायब है। तो कुछ भी सामान मेरे पास नहीं है। पहले सारी चीज़ें थी पर अब नहीं है। तो मैंने बोला अब मुझे लेना होगा, तो मैं देखूँगी प्लास पेंचकस छोटे बड़े ये सब रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे तो कम से कम ये चीज़ें रहेंगी तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कोशिश की खुद से। फिर भैया ने आया तो मैंने, भैया अभी फ़िलहाल के लिए जोड़ दो कि रात भर बस चालू रहे, सुबह मैं किसी मैकेनिक को देखूँगी, चालू करवा लूँगी। वो भैया जोड़ के चले गए। करीब 12-1 बजे इतना ही समथिंग बज रहा था। उतने टाइम ही लाइट गोल, हम लोग बिना लाइट के। अब उतने टाइम थोड़े ना किसी को हम बोलते या परेशान करते। तो हम सारी रात हम समझ गए थे उसी वहीं से गई हुई है, तो हम सो गए। फिर ऐसे ही सोए बिना लाइट के। सुबह यानी उनको फ़ोन लगाया, क्योंकि अंदर फिर से पानी आ रहा था। तो उन्होंने बोला, मैंने भैया आपको पाइप ही, यानी जो दीदी हैं उनसे मैंने बोला दीदी आपको पाइप ही चेंज करना होगा, क्योंकि घर के अंदर पानी आ रहा है। पहले वो टेप लगा गए थे 1 दिन पहले। तो बोले ठीक है शाम तक देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने लगाया मैकेनिक वाले भैया को कॉल, तो वो आए, उन्होंने सुधारा फ़िलहाल के लिए, और अभी लाइट्स चालू है। तो ये चीज़ें हो गई थी रात में। फिर मैंने उसको पराठे दिए, चटनी दी, मेरा व्रत था तो उसको खिलाया पिलाया। फिर जाके बोलते हैं ना, धीरे धीरे काम समेट रहा है। ये डेंटिंग पेंटिंग करवाना फिर से समझ लो घर ही बनने जैसा फील हो रहा है, जैसे घर बनते समय भी इतना 1 हफ्ता हो गया है और मैं इतना परेशान हुई हूँ। आज तो ना मैं सच बताऊँ, मेरे ये जो हथेली है ना, ये बहुत जलन दे रही है, क्योंकि जो बाथरूम में पेंट हुआ था
तो उस पैंट उसको छुड़ाना पड़ा था, तो ब्रश से छुटाया था, तो उसके कारण ना मेरे हाथ में इतना जलन हो रहा है। और यह मिट्टी विट्टी में पाइप भी देखने गई थी, तो उसके कारण भी जलन हो रहा है। अभी पॉट आ गए हैं जो कि वहाँ साइड में रखे हुए, मैं आप लोगों को बताऊंगी जब पॉट का काम करूँगी। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जा रही हूँ सोना। आज मुझे दिन में सोने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इतने दिन बाद कि मैं दिन में सोऊंगी, क्योंकि ना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। किया सुबह से ना, जो 7 बजे से उठी, 7 बजे से उठने के बाद जो मैं अब फ्री हुई हूँ। खाना वाना बनाया मैंने और चने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो अब फ्री हुई हूँ। श्रेया को भी खाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया। इस हाथ में मैंने नारियल का तेल और पानी लगाया था, क्योंकि ना पता नहीं क्यों इसी हाथ से मैंने इतने सारे काम किए हैं। ये घिसाई विसाई पूरा मैंने अति कर डाली। मैंने बोला अब यानी मेरी ना एक जिद बहुत गंदी है कि मैं ये चीज़ ख़त्म करके रहूँगी आज के दिन ही। मैं बात के लिए नहीं छोड़ती, क्योंकि बात को ही मुझे ही करना है। इससे अच्छा उसी समय बिल्कुल संकल्प ले लो कि हमको करना है। तो पर्दा वगैरह सारा कुछ धुल गया है, और अब जैसे त्यौहार नज़दीक आएगा फिर उसी समय हम करेंगे सफाई। थोड़ी बहुत जो बचेगी धीरे धीरे होता रहेगा, और बस बाद में मिलते हैं। बहुत काम किया आज, और अलमारी जमाई है। पर्दे मैंने सारे वहाँ कोने में रख दिए हैं, रॉड निकाल दिया है। श्रेया भी हम और लगाएंगे, हम श्रेया दोनों मिल कर के। और ये अलमारी में साड़ियाँ, क्योंकि श्रेया ने अपने कपड़े तो जमा लिए थे और मेरी साड़ियाँ रह गई थी, तो मैंने अपनी साड़ियाँ जमा दी है। साइड में जो भी और एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो जमा दी है। तो अलमारी से, क्योंकि अलमारी खाली थी ना, खिसकाया था हमने, तो सारे कपड़े वपड़े इधर उधर थे। और ये यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तो उसको हम जमा लेंगे। बाकी बस पर्दे लगाने हैं, पर्दे लगाएंगे तो ठीक लगने लगेगा। यहाँ से अभी बिना पर्दों का ऐसा दिख रहा है हमारा घर। तो चलो थोड़ा हम रेस्ट कर लें, क्योंकि हमने ना गमले मंगाए हैं जो कि आपको नहीं दिखाए, अभी हम दिखा देंगे। इधर आ गए, वहाँ पे रखे हुए हैं। इस कमरे की लाइट ऑफ करेंगे, हम थोड़ा सा काम करेंगे। और गमले मंगाए हुए हैं, तो उनके लिए हम गोबर के कंडे जो रखे हुए थे, तो वो पूरा खाली किया। वहाँ पर फिर से 4 चूहे मिले, तो वो पूरा मैंने साफ़ किया। और वहाँ पर जो वो एक बाथरूम है, वहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं करते, तो वहीं पर सब कुछ स्टोर रूम टाइप का बन गया है, तो उसी में सारा कुछ रखा था। तो कंडे अंडे सब मैंने साफ़ करके जो थे, क्योंकि कंडे रहना जरूरी, हवन वगैरह करते हैं तो लगते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित करके अच्छे से जमाया। तो उसमें टाइम लग गया, तो और अंधेरा था, तो मैं मोबाइल भी लेकर नहीं गई थी, वरना शूट कर लेती। तो वहाँ पर साफ़ किया। दिन से ना बारिश हो रही है, मेरे को बड़ा वो लग रहा था कि मैंने सफाई करवा ली है। हालांकि अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सफाई हो गई और बारिश हो रही है। और ये लेके जाते हैं, क्या पता गाय ना बैठी हो। हमने देखो ये अलमारी यहाँ पर लगा दी है, ला करके जूते सैंडल वगैरह रखने के लिए, जो डेली वेयर के हैं। हम तो वहीं ऐसे आते जाते नहीं हैं, श्रेय दीदी हैं, उन्हीं के रखते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो रॉड लेके कहाँ जा रही हूँ मैं। रॉड लेके ना, अरे नहीं है, फालतू लेके आना पड़ा। ताला लगाने आई हूँ मैं इसलिए लेकर आई थी। ये बच्चा है ना, बछड़ा बैठा रहता है।
ये देखो यहाँ पर ये बच्चा बैठा है। ये हमारे गेट के पास बैठा रहता है। तो फ्रेंड्स ये दीवार करवाई थी। अब इस दीवार में तो बहुत ज़्यादा सीलन थी, पर फिर भी मैंने ऊपर से यहाँ से करवाया है। डिस्टेम्पर जो था मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि मैंने ये इसको पुताई करवाना है। लॉक लगा दिया है, ये रॉड लेके चलते हैं। आप लोग बोल रहे थे होम टूर करवाना, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं ज़रूर होम टूर करवाऊँगी। नहीं थी गग्गा, नहीं थी भाई। इससे बोला था तो बोलती गग्गा हमको मारती, हम नहीं जाएंगे। तो थोड़ी देर से पर्दे लगाएंगे। तो मैंने वो पानी पूरी खा लिया, तो कोल्ड भी हो गया, मुझे लग रहा है कोल्ड। न्यू वाली मिर्ची बनाई थी आज, तो वो मैंने खाई है, तो उसी के कारण से थोड़ा लग रहा था। दीदी देखो खाती तो है, और छिलका यहाँ पे डाल के रखी है। धीरे धीरे सेट होगा हमारा घर। हाँ डेली खाना है एक। डेली श्रेया शुक्ला खाएगी। मैंने केले मंगा के रखे हैं, इसी के लिए मंगा के रखे हैं कि ये डेली खा लेगी एक सुबह सुबह। नहीं खाती है तो भी खाना पड़ेगा, जैसे दवाई खाती हो वैसे वही खाओ। मैंने बोली इस बार मैं केले मंगा देती हूँ, नेक्स्ट वीक फिर मैं सेब मंगा दूंगी, फिर नेक्स्ट वीक ऐसे क्या, यानी थोड़ा सा चेंज करना है कि हर वीक ऐसे फ्रूट मंगा के रख दिए तो सब पसंद है, सब खाएगी। नहीं पसंद है तो भी खा। तो हम बहुत अच्छे हैं, तो इसके लिए ऐसे हर वीक ऐसे कुछ कुछ मंगा के, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा बोलती, कहीं वॉमिटिंग हो रही, कहीं चक्कर आ रहा, कहीं कुछ काम बताओ श्रेया इधर आना बेटा, तो ऐसे ऐसे करके आएगी। अरे मम्मी चक्कर आ रहे जल्दी बोलो। तो इससे अच्छा अपन ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो चलो इस ब्लॉग का एंडिंग हम यहीं पर करते, मिलेंगे नए ब्लॉग में आपको तभी। तब तक के लिए सभी को राम राम, बाय बाय।